बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है नवीश शेख। उम्मीद है आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो हज की तमाम मुसलमानों को मुबारकबाद और ख़ास तौर पर उन हुजाज कराम को जिन्होंने आज हज का फ़रीज़ा अदा किया और जिन लोगों की ख्वाहिशात हैं कि वो भी हज पर जा सकें, अल्लाह पाक उनकी तमाम नेक दिली ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। पाकिस्तानी सियासत के हवाले से बात करें तो सहाफ़त जो है आजकल सियासत के अंदर मिक्स दिखाई दे रही है। इमरान रियाज खान साहब की जो गिरफ़्तारी है वो कभी चकवाल, कभी पिंडी और आज मालूम हुआ है कि उनको लाहौर लेकर आ गए हैं सिक्योरिटी के इदारे। और उनके साथ साथ वो जो काफ़िला चल रहा है उनके हमदर्दों का या उनके प्रेस करने वाले लोगों का, उनके फैंस का, वो भी साथ साथ हमें गाहे बगाहे आगाह करते जा रहे हैं कि क्या चल रहा है, क्या हो रहा है। और आज रात को एक तहरीक इंसाफ की जानिब से एक मुश्तरका तौर पर एहतजाज की कॉल दी गई है लाहौर के अंदर लिबर्टी गोल चक्कर के पास। वहाँ पर एहतजाज होगा। पर खाली ये नहीं है कि इमरान रियाज खान साहब गिरफ़्तार हो गए, अभी उनकी जो ज़मानत है या रिहाई जो है वो इस तरह लग रहा है कि उसको काफ़ी एक लंबा प्रोसीजर लगेगा। महीना डेढ़ महीना तो कहीं नहीं गया, क्योंकि इतने शहरों के अंदर उनके ऊपर पर्चे हुए हैं कि अगर उनको एक जगह से ज़मानत मिलती है तो आगे 15-16 थानों के SHOs जो हैं वो खड़े होते हैं उनको गिरफ़्तार करने के लिए। तो ये सूरत हाल है इस मामले के अंदर। दूसरी जानिब ये भी बताया जा रहा है, रज़ी दादा साहब हैं, उन्होंने ट्वीट करके बताया कि मुमकिन है कि ईद से पहले ईदी मिल जाएं और ये मकबूल जान साहब भी धर लिए जाएं। फ़िलहाल हालत ये है कि और ये मकबूल जान साहब गिरफ़्तार होते हैं या नहीं होते, उनकी ज़ुबानबंदी होती है कि नहीं होती। मगर ये देखने की ज़रूरत है कि जिस तरह जमील फ़ारूकी साहब जो हैं बोल TV के एंकर हैं और वो आसमा शराजी के ऊपर उन्होंने तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े जय्यद लीडर उस वक्त उनके साथ खड़े हुए थे और इमरान खान साहब की जो गिरफ़्तारी है उसके ऊपर एहतजाज हो रहा था। उसके अंदर उन्होंने आसमा शराजी को जिस तरह क्रिटिसाइज़ किया, हालांकि इमरान रियाज की गिरफ़्तारी के अंदर आसमा शराजी साहिबा का ना कोई अमल है, ना दखल है, ना कोई लेना है ना देना है, फिर भी जानते बूझते हुए जिस तरह उनको क्रिटिसाइज़ किया गया उसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। और इसके अलावा वो जिस तरह अभी एक अपने गुज़िश्ता वीलॉग के अंदर उनकी वीडियो काफ़ी वायरल हुई थी, वो नीचे पता नहीं कौन सी चीज़ में आ रहे थे, एक्सटेंशन कभी तार, वो कभी क्या जिक्र कर रहे हैं। तो लग ये रहा है कि सहाफ़त तो दूर की बात, सहाफ़ी कहना वो पता नहीं उनको दुरुस्त है या नहीं है, पर ये ज़रूर दिखाई देना शुरू हो चुका है कि जमील फ़ारूकी साहब का जो ज़हनी तवाज़ुन है वो रोज़ ब रोज़ ख़राब होता जा रहा है। कभी वो कहते हैं कि मुझे प्राइवेट नंबरों से कॉलें आ रही हैं, कभी कुछ आ रहा है, और कभी वो तड़ियाँ लगा रहे हैं, धमकियाँ लगा रहे हैं और मोहब्बत इमरान खान के अंदर। दूसरी जानिब इमरान खान साहब भी पूरे पंजाब के अंदर जो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं 20 सीटों के ऊपर, वो मुख्तलिफ़ शहरों के अंदर जलसे कर रहे हैं और वो रोज़ कोई ना कोई फलूका और नई से नई बातें छोड़ रहे हैं। अब जिस तरह कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जो है वो फरमाया गिरफ्तारियों के हवाले से भी और सारी चीज़ों के हवाले से भी, पर अब वो ज़रा कॉन्शियस दिखाई देते हैं कि जब से इमरान रियाज खान गिरफ़्तार हुए हैं तो आप देख लें फवाद चौधरी या दीगर लोगों की स्टेटमेंट्स, उमर साहब हों, असद उमर साहब जो हों या इमरान खान साहब हों, उन लोगों की जो गुफ्तगू आ रही है, चीज़ें सामने आ रही हैं, उनसे तो वाज़िया दिखाई दे रहा है कि अब वो इस्टेब्लिशमेंट से इस हद तक पंगा नहीं लेना चाहते कि बिल्कुल ही उनको दीवार के साथ लगा दिया जाए। और ये दरख्वास्त इमरान खान साहब अपने गुज़िश्ता जलसों के अंदर भी कर चुके हैं। पर एक और बड़ी अहम चीज़ हुई है सोशल मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर अगर बात की जाए, वो ये हुई है कि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। उनमें से एक नाम जो है वो फरहान विरक का है। फरहान विरक जो है वो 3-3.5 साल बाद दोबारा से ट्विटर के ऊपर एक्टिव हो गए हैं और उनके ट्विटर के ऊपर एक्टिव होने से जो सबसे ज़्यादा खलबली मची हुई है, जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, जो सबसे ज़्यादा मिर्चें लग रही हैं, वो तहरीक इंसाफ के कैंपों में महसूस हो रही हैं। और तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं वो फरहान विरक को टारगेट कर रहे हैं। कोई कह रहे हैं कि ये आप ये जहांगीर तरीन के पे रोल पे थे, कोई बता रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने तो इनको डिसोन कर दिया था, कोई बता रहा है कि जो है ये एजेंडे के तहत जो है अब दोबारा से लॉन्च किए गए हैं और इनसे उन्होंने कोई काम लेना है, कोई कुछ करना है। पर फरहान विरक साहब जो आए हैं उन्होंने जो नैरेटिव देना शुरू किया है उससे ये चीज़ वाज़िया हो गई है कि जो ये अदारों के ऊपर जो बातचीत की जा रही है, जो ट्रेंडिंग्स की जा रही हैं, जो उनको टारगेट किया जा रहा है, फरहान विरक जो हैं इस मामले के अंदर, इस सिलसिले के अंदर इस नैरेटिव को ज़रूर काउंटर करेंगे। और सब जानते हैं
कि उनका नेटवर्क भी है, वो लोगों को भी जानते हैं, और वो जो तहरीके इंसाफ ने जो एक बयानिया तश्कील दिया हुआ है उसके असर को ज़ायल किया कर सकते हैं। तो इस हवाले से कहा यह जा रहा है कि ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो अब सोशल मीडिया के ऊपर आ गए हैं, जो इमरान खान साहब और उनका जो ये सारा नैरेटिव बिल्ड किया गया है उस मंजन को वो रोक सकेंगे। दूसरी जानिब जो सबसे अहम खबर, और जो मेन स्ट्रीम मीडिया से लेकर अखबारात से लेकर सोशल मीडिया तक हर तरफ जीनत बनी हुई है और वो खबरें चल रही हैं, तहरीक इंसाफ इसके ऊपर मुकम्मल तौर पर खामोश दिखाई देती है, उनके पास इसका कोई, बल्कि कहा जाए, यूँ कहा जाए कि जवाब नहीं है। वो ये है कि जावेद इकबाल हरासा करते रहे, डीजी नैब ने बरहना वीडियोज़ बनाई, तैयबा गुल ने जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है वहाँ पेश होकर ये इंकशाफात किए हैं, वहाँ पर ये वीडियोस भी चलाई गई। फिर इसके साथ साथ चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी और जो साबिक चेयरमैन नैब हैं उनकी अदम पेशी के ऊपर बरहमी का भी इजहार किया गया, जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी हैं उनकी जानिब से, और उन्होंने ये भी कहा कि अगर वो आइंदा ना आए तो उनके वारंट गिरफ्तारी भी जो है वो जारी कर दिए जाएंगे। ये भी कहा कि अखबारात पर इश्तहार दिए जाएँ, TV पर इश्तहार चलाए जाएँ उनके हवाले से। फिर ये भी सिफारिश की जा रही है कि लापता अफराद के कमीशन की सरबराही से उनको हटाया जाए, फिर उनके साथ साथ शहजाद सलीम को भी हटाया जाए। ये दो किरदार इस तरह के हैं जिनके नाम आ रहे हैं, मगर जो तैयबा बुखारी के इंकशाफात हैं वो ख़ास तौर पर इमरान खान साहब के हवाले से बड़े ही खौफनाक और हौलनाक किस्म के हैं। जो उन्होंने सलीम साफ़ी साहब के प्रोग्राम में बात की और बताया कि उनको 1.5 माह के लिए वज़ीर आज़म हाउस के अंदर रखा गया उनके शोहर के समेत, इस तरह जिस तरह किसी को नज़रबंद कर दिया जाता है, और बताया गया कि आपको इंसाफ दिया जाएगा, आपके साथ जो जुल्म हुआ है, ज़्यादती हुई है, उसका हिसाब लिया जाएगा। पर बाद में कहानी ये खुली कि तैयबा बुखारी को इस्तेमाल करके इमरान खान साहब जो हैं वो अपने इक़्तिदार को दवाम देते रहे। इमरान खान साहब जो हैं उनकी पार्टी और उनके इर्द गिर्द लोग जो हैं उनके ऊपर जो करप्शन केसेस नैब खोल सकता था, चला सकता था, जैसे मालम जब्बा केस था, BRT था, जो कि तहरीक इंसाफ के दौर में बंद कर दिए गए, खैबर पख्तूनख्वा जो बैंक था, बिलियन ट्री सुनामी था। अब यही बातें जो हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर भी हुई कि इन तमाम मामलात को नैब दोबारा से जांच पड़ताल करें, देखे, और इसके अंदर क्या क्या बेज़ाब्ती हुई हैं उनको लेकर आया जाए। और अब ये एक चीज़ क्लियर कट वाज़ह हो चुकी है इस तमाम मामले से कि ये जो खातून थी, इनके साथ जो ज़्यादती की गई, वो चाहे जावेद इकबाल साहब हों या शहजाद सलीम साहब हो, उन दो किरदारों का जो नाम आ रहा है उनके साथ तो जो होगा सो होगा, मगर इमरान खान साहब ने इस खातून की दारदर्शी करने की बजाय जो है इनको इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन नैब को काबू किया, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि पूरा का पूरा नैब जो था अपने हाथ में वश के अंदर कर लिया। पर यह भी एक सोचने की बात है कि जिस आदमी ने अपनी बेटी को इंसाफ नहीं दिया तो उसने किसी और को क्या इंसाफ देना, उसको अपना नाम नहीं दिया। फिर इसी तरह जिस शख्स ने अपनी खुद गर्जी के अंदर आकर अपनी सियासत की खातिर जो है अपनी बीवी जो है मैं जो जमैमा खान है उनके हवाले से बात कर रहा हूँ, तो जमैमा जो हैं उनको छोड़ दिया, बच्चों को छोड़ दिया। और आप ये देखें कि इमरान खान साहब ने कहाँ कहाँ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया, कहाँ कहाँ वो पीछे हटे नहीं हैं, कहाँ कहाँ यू टर्न्स उन्होंने नहीं लिए हैं। उनके तो यू टर्न्स की एक पूरी की पूरी दास्तान भरी हुई है। अगर आप देखें तो इमरान खान साहब ने तो हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। इमरान खान साहब ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पहुँचने तक जिस वो शख्स को पंजाब का सबसे बड़ा डाकू कहा करते थे परवेज़ अलाई, उसके लिए जो है उन्होंने उस्मान बुज़दार जैसे शख्स को हटा दिया, जिसको वो वसीम अकरम प्लस कहा करते थे, उनको वज़ीर आला बनाना चाहते हैं पंजाब का। अभी भी इन कोशिशों के अंदर लगे हुए हैं, अभी भी इस राह पर चल रहे हैं। फिर वही शख्स जो MKM को सबसे बड़ी दहशतगर्द जमात करार दिया करता था, तंजीम कहा करता था कि ये कराची के अंदर मसाइल की जड़ ये है, उसके साथ उन्होंने इत्तेहाद कर लिया। और ये तो कुछ नहीं है, और भी बड़ी बड़ी उन्होंने बातें इस तरह की थी जो कि बाद में वो उनसे फिर गए इक़्तिदार की खातिर, अपनी ज़ात की खातिर, अपनी शख्सियत की खातिर। तो इस खातून का इस्तेमाल करना अपने ज़ाती मकासद के लिए कोई अचंभे की बात नहीं है। इमरान खान साहब का पूरा माजी इन तमाम चीज़ों से भरा हुआ है और उनका हाल भी यही दिखाई दे रहा है। और आज जो लोग इमरान खान साहब का झंडा लेकर खड़े हुए हैं, जो उनका अलम बुलंद किए खड़े हुए हैं, चाहे उनमें इमरान रियाज खान हों, चाहे जमील फ़ारूकी साहब हों, सदीक जान साहब हों, या दीगर सहाफ़ी हजरात जो हैं इमरान खान साहब के बयानिए के वो लेकर नारे लगा रहे हैं, बल्कि इस तरह कहना चाहिए कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान की तर्जुमानी कर रहे हैं। तो आप देखिएगा अनकरीब
आने वाला वक्त इस चीज़ को साबित करेगा कि इमरान खान साहब को जब मौका मिलेगा और जब इन लोगों की ज़रूरत नहीं होगी तो इमरान खान इनको डिसऑन करते हुए एक सेकंड भी नहीं लगाएंगे, एक लम्हा भी नहीं लगाएंगे। तो ये सूरत हाल है, ये चीज़ें हैं। और इस वक्त लग रहा है कि जो इमरान खान साहब ने सोशल मीडिया पे एक नैरेटिव बिल्ड किया है, ये जो ताज़ा दम दस्ते जो हैं सोशल मीडिया के ऊपर रूनुमा होना शुरू हुए हैं, सामने आना शुरू हुए हैं, वो इमरान खान साहब के बयानिए का जो है अगर कला का कमानाक भी कर सके तो कम से कम इमरान खान साहब और उनकी सोशल मीडिया टीम को अच्छा खासा टफ टाइम देने वाले हैं। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं नीचे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। दुआ में याद रखें। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।